स्टार्ट हो रही है आज आपकी, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक भी है। सेट थ्योरी, ठीक है। अब देखो सेट थ्योरी में क्या रहता है, कोई भी सेट रहेगा तो सिंबल रहते हैं और मीनिंग रहता है उनका, वो थोड़ा सा हम आपका क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पे हम आपको सिंबल और इधर उनका मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे। अब देखो इसमें हम यहाँ पे कुछ सिंबल हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह का एरो होता है, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है। ये आएगा, इसको बिलोंग्स टू, ठीक है। ए सबसेट है बी का, ठीक है। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाई बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू सच दैट, और ये जो ए रहता है इस तरह का जो उल्टा है वो भी कोई बोलता है, इसको बोलते हैं फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड, ठीक है। डिवाइड नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रेशनल नंबर, ये आपके साइन है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है, तो इसमें बोला है कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखो सेट थ्योरी क्या कहती है, कोई भी इंटेलिजेंट आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं बोलोगे ये इंटेलिजेंट है कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जिसको आप इंटेलिजेंट समझ रहे दूसरा उसको इंटेलिजेंट नहीं समझे, तो ये आपका सेट नहीं होगा। तो नॉट सेट, ये आपका सेट नहीं है, ठीक है। तो सेट कब होगा, एक ऐसा सेंटेंस जो सभी के लिए वैलिड हो, हमेशा सही हो, वही चीज़ सेट होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो फॉर्म आते हैं, एक को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, और दूसरे को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखो इनमें क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में जब भी आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो तो कैपिटल में होता है, उसमें एलिमेंट्स या डिजिट रहते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 ये आ गया, ठीक है। सेट बिल्डर में एक स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट क्या रहेगा, जैसे ये हो गया, ठीक है। सेट बिल्डर में तो एक्स ऐसे लगाओ इसको, या फिर इस तरह से करो, इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। तो एक्स सच दैट इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर का आप एक ये बोल सकते हो कि किसी भी चीज़ को हम स्टेटमेंट से बता रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट से बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद आते टाइप ऑफ सेट, ठीक है। अब सेट के टाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं। चलिए, तो टाइप ऑफ सेट में क्या होता है, जो फर्स्ट आएगा आपका एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट,
इसको हम डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, फाई से। ये बना, इसको बोलते हैं हम फाई। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, एक एम्प्टी सेट या नल सेट बोलेंगे। जैसे एक हम बता रहे हैं, एक आपको यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक वैसे ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इधर देखो, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका लिख दिया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर numbers whose square is -1। तो ये क्या कभी सेट होगा, एक किसी भी का स्क्वायर कर दो नेगेटिव आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा, समझ रहे। तो ये किसका एग्जांपल होगा, ये एम्प्टी सेट का होगा, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। आप इसको ऐसे भी कर्ली ब्रैकेट में ऐसे भी लगा सकते हो, खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद आपका आएगा सिंगुलेशन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। एक सेट ऐसा होगा जिसमें कोई, मान लो इसमें हमने ए ले लिया, इस टाइप का सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा सिंगलेटन सेट बोलेंगे, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं इसमें, जैसे आप ले लो एक्स ले लो, तो एक ही एलिमेंट वाले आएंगे, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट की बात करेंगे, ठीक है। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट, समझ रहे हो, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट फिक्स हो, पता हो, समझ रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। कि हमको पता है कि एलिमेंट क्या है, फिक्स है, समझ रहे हो। तो इसका हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ए लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 और ये हो गया, तो जो फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट, मान लो ये भी ले लो, जिसमें एलिमेंट का 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से हो, इनफाइनाइट हो, तो क्या है कि डॉट डॉट लग गया यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे आप फाइनाइट में ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट फिक्स हो। जैसे मान लो प्लेइंग 11 में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं, फिक्स है। क्रिकेट की जो प्लेइंग 11 होती है, जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, वो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं, 11। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट क्या होगा ये बताओ कि यूनिवर्सल में कितने स्टार हैं, तो ये थोड़ी पता है आपको, गिनती फिक्स नहीं है, तो इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर बताओ, लास्ट क्या होता है नेचुरल नंबर का, पता थोड़ी, वो तो डॉट 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 जा ही रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये फाइनाइट हो गए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इक्वल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इक्वल सेट्स, ठीक है। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम हो, ठीक है। जैसे एक हो गया, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, एक्स और वाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वल सेट हो गया, ए और बी इक्वल सेट है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है एक्स ए के बराबर है और वाई बी के बराबर है, इसको बोलते हैं इक्वल सेट, कि उनके एलिमेंट सेम होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ इक्विवेलेंट सेट,
इसमें ये रहेगा कोई भी दो सेट है, मान लो ए सेट है आपका 1 2 3 4, बी सेट है ए बी सी और डी। इनमें सिर्फ ये होगा ए, नंबर ऑफ ए कितना है 4 है, काउंट करने के बाद 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ बी कितना है 4 है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, समझ रहे हो। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, तो ये आपका होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, सबसेट पे आ जाते हैं। सबसेट कोई भी एक सेट है उसका हम पार्ट करते हैं, उसको सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए वैसे ही बनाते थे। यहाँ पे हमने ले लिया, चलिए इसको हमने ले लिया यहाँ पे, तो ये आपका हो गया सबसेट में। यहाँ ले लो ए और बी, ठीक है। तो इसका देखो पार्ट करेंगे तो सबसे पहले कुछ नहीं होता तो 5 होता है, उसके बाद एक एलिमेंट ले लो, उसके बाद 2 एलिमेंट ले लो, तो पूरा वही हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, सबसेट होगा, नहीं सबसेट को किसी भी को आप ब्रेक करना है कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा सर अगर कोई दूसरा सेट होता है ऐसे, मान लो 1 2 3 ये सेट होता है, इसका सबसेट क्या बनता, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 5 तो होता ही है, अब एक डिजिट लेना है सिर्फ, अब 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है। और लास्ट डिजिट लेना है 1 2 3, ये हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद बनता है पावर सेट। पावर सेट मान लीजिए ये आपका आ गया एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसेट निकालो इसका। जब आप इसके सबसेट निकालोगे, सबसेट, तो ये आपका हो जाएगा 5 एक्स वाई जेड, ये आपका हो गया एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई जेड। यहाँ तक हो गया। चलिए अब इधर देख, जब आप पावर ऑफ सेट बोलोगे ना, इसको पावर ऑफ सेट चाहिए, तो पावर ऑफ सेट, तो पावर ऑफ सेट ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ये जो सबसेट निकाला इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो, सबसेट के बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, ये सबसेट हो गया, ठीक है। तो पावर ऑफ क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वेन डायग्राम पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज का, वेन डायग्राम पे आ जाते हैं।
वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो वेन डायग्राम में क्या है, कुछ ऑपरेशन जैसे यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले एक ये दिखेगा आपको, चलो ये वेन डायग्राम, ये टोटल जो है ये उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आएंगे सेट, तो इसमें बना एक ये सेट हो गया ए, ठीक है, और ये सेट हो गया बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ में इसमें ये जो पूरा एरिया हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा एरिया हो जाएगा ये यहाँ से, ये हो गया आपका यूनियन, ठीक है। अब यूनियन में क्या लिखा होगा, लैंग्वेज में और यूज किया जाएगा इसका, ये लिखो या फिर आप ये लिखो, ये यूनियन का है, जैसे इसको लिखा जाएगा ए यूनियन बी, तो ये जो है येलो वाला, ये ए यूनियन बी है आपका, ठीक है। इसके बाद होगा इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन टू सेट्स। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, कोई भी दो सेट है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपका सर ये कॉमन है, ये वाला पार्ट कौन है, कॉमन होता है। लैंग्वेज में इसमें एंड लिखा रहेगा और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, तो ये जो जगह आ गई ए इंटरसेक्ट बी, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स, तो ये आपका होगा सेट ए और सेट बी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। कहने का मतलब ए इंटरसेक्ट बी क्या निकलेगा, फाई निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये बिल्कुल ध्यान से ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। तो अगर a माइनस बी लिखा है, इसका मतलब लिख सकते हो a और a इंटरसेक्ट b, समझ में आ गया। यहाँ पे आप लिखोगे इसको, ठीक है, ये आपका मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सेट a ये है आपका, ठीक है, और सेट b ये है आपका, ठीक है। सेट ए और सेट बी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ये पूरा येलो कलर का पूरा आपका, ठीक है, ये पूरा सेट ए दिख रहा है, इसी की बात हो रही है। तो देखो a माइनस बी में अगर आपकी बात सिर्फ a हो रही है, पहले लिखा है उसी की बात करना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। b से हमको कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ हमको a वाले से है, ठीक है, b वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ a वाले से मतलब है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो सेम कलर के दोनों में दिख रहा है ना, तो ये जो होगा दोनों में कॉमन है, इसको आप अलग करो,
ठीक है। सेट बात हो रही है ए की, सेट ए ये है, बी ये है, और ये है ए इंटरसेक्ट बी। तो देखो दोनों में ये हो गया, ठीक है। तो जो ए माइनस बी होगा वो ये वाला होगा, ए माइनस बी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी आपका ये होगा, ये हो गया ना ए माइनस बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा आपका ए माइनस बी। ये ए माइनस बी हो गया। ये होगा आपका ए माइनस, समझा? लाइन खींचे, ये है आपका ए माइनस। अगर आप कहोगे सर अगर बी माइनस ए पूछा जाए तो बी मेन रहेगा, और इंटरसेक्ट को तो माइनस करना ही पड़ता है। तो बी माइनस ए की बात करोगे तो आपका ये होगा, ये इधर वाला, ये जो लाइन खींच रहा है मैं ये बाइट में, ये आपका बी माइनस ए होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हो, ये आपका ये लिख दिया हमने, ये जो है लाइनिंग ए माइनस बी वाली है, और ये आपका बी माइनस ए। क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इसमें हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट है, तो इसको हम क्या है कि डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो डेल्टा से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे, एग्जाम्पल में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इफ़ कोई भी सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, एंड दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9। देन आपको निकालना है ए डेल्टा बी, ठीक है। तो ये जो ए डेल्टा बी है, तो ये क्या होगा, ए डेल्टा बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ए माइनस बी, ए और बी में कॉमन देख लो, ए और बी, तो ए माइनस बी जो आपका निकलेगा, ए माइनस बी यानी ए और बी में वो एलिमेंट जो सेम है वो नहीं लेना, ये नहीं लेना है ए का, ये और 4 और 5 ये एलिमेंट नहीं लेना, समझ रहे हो। तो बचा क्या, 2 और 4। तो आप सीधा सीधा बोलोगे ए माइनस बी में कितना आ जाएगा, 2 और 4। बी माइनस ए में, बी माइनस ए में आ जाएगा आपका 1 3 5 हो गया, 7 और 9, ठीक है। अब यूनियन निकालो, इन दोनों का निकालो, तो निकल के आ जाएगा आपका 2 4 7 9। हो गया, ये क्लियर हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसका सीधा सीधा मतलब है, ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल है, तो बाहर जो भी है, जैसे बाहर ये जो है रेड का देखना,
ये जो रेड वाला है ए डैश हो गया, यानी ए और ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल हो जाता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फार्मूला भी होता है, तो वो फार्मूला तो आएगा, जैसे और भी रहते हैं छोटे बड़े, तो वहीं पे हम बता देंगे। जैसे डी मॉर्गन लॉ होता है, ए यूनियन बी का अगर डैश, इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश। अगर ए इंटरसेक्ट बी का डैश है तो इसका मतलब ए डैश यूनियन बी डैश। समझ रहे हो, इस तरह से वो होता है। चलो इसके बाद नंबर ऑफ ए यूनियन बी लगाना है इसमें, ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे कंसीडर द टू सेट्स, ठीक है, सेट दिए ए और बी, दो सेट दिए गए हैं, ठीक है। और हमको क्या है कि नीचे में से बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है, ठीक है। तो इधर देखो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि टू कंसीडर, ये क्या है कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बोथ रूट्स आर रियल, दोनों रूट्स रियल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स रियल हैं, इसका मतलब उसका डिस्क्रीमेंट होगा डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो आपको यहाँ पे आ जाते हैं, आपको एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स प्लस एम प्लस 4 इक्वल टू 0, यही है। तो अब इधर देखो, इसका जब डिस्क्रीमेंट आप 0 करोगे तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा एम प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, एम प्लस 4, और ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4m माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसके फैक्टर कर लो, इसके आप फैक्टर करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, इसके फैक्टर यहाँ पे हम बगल में करते हैं, जगह अपने पास थोड़ी कम है। एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं m माइनस 5 और m प्लस 3 0। तो यहाँ पे ये एक नंबर लाइन बना लोगे इसको, ठीक है। नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ पे m इक्वल टू 5 और m इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। नंबर लाइन हो गया तो ये माइनस 3 और 5, तो ये आपका हो गया प्लस माइनस और प्लस, ये आपका हो गया प्लस माइनस और प्लस। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आपकी जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ गई आपकी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 क्लोज आएगा इधर, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया और यही आपका सेट ए है, ठीक है। तो ये सेट ए की वैल्यू आप ये बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, और सेट बी की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई माइनस 3 से 5, ये हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास जो भी ऑप्शन है उसको देख लो। सबसे पहले
सबसे पहले आप ऑप्शन की बात करोगे तो ये आपका a माइनस बी, तो यानी -3.5 के बाद वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a माइनस बी, ये माइनस किया जाएगा। तो इधर देखो ये लंबा लाइन पे हम बता दे रहे हैं, लंबा लाइन पे बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ से और ये वाला आपको हटाना है। तो कुछ नहीं, इंटरवल -3 नहीं आएगा, यानी -∞ टू -3 यूनियन, ये तो वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। हमको फॉल्स ढूंढना है, ऑप्शन बी पे आ जाओ, बी में आ जाओ। दोनों में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्ट बी, दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही डिजिट है, वो है -3, ठीक है। तो दोनों का कॉमन ले लिया, तो कॉमन दोनों में आ गया ये आ गया -3, ठीक है। सी पे आ जाओ, सी आ जाओ, सी है आपका b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए, समझ रहे हो? b माइनस ए हो गया, b और a, b में से a को माइनस करना है, कुछ भी नहीं होना है। ये जो है ये क्या हो जाएगा? -3 और 5 डिजिट हट जाएगा, तो ये भी सही है। तो आपका सीधा सीधा हो गया, डी आपका आ ही गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये आपका ए यूनियन बी, तो ये रियल, ये डी भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन एक बार हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन में इधर देखो, ये ऑप्शन में क्लोज नहीं है, तो अपना क्या आ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन एक क्लोज आ रहा है, इसलिए जो फर्स्ट वाला यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख नहीं पाए थे, तो ये यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा है, इसलिए फर्स्ट वाला आंसर है। क्यों है? क्योंकि ये गलत है, मतलब ये उसको नॉट ट्रू पूछा था। क्लियर हो गया ये? तो ये आपका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे ठीक है, हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। देखो क्या है, दो सेट हैं, एक टी वाला ले, T4 टी हो गया, कॉफ़ी का सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे हमने एक सेट बना दिया और दूसरा सेट ये बना दिया। ये टी वाला ले लो या कॉफ़ी वाला ले लो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं टी और कॉफ़ी हो गया। अब जो x है ये इसका परसेंटेज में है, ठीक है, x परसेंटेज में है कि ये हो गया, ठीक है। टी वाले कितना है? 76% क्या है, कॉफ़ी को लाइक कर रहे हैं और 65% टी को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखो, तो परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है, तो x हो गया अपना। तो इधर देखो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 73 माइनस x, प्योर वाले की बात हो रही है, प्योर ये वाले की बात हो रही है इसकी, ठीक है, प्योर वाले की बात हो रही है। ये ऐसे हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इधर अब दूसरे वाले की बात कर लो, यहाँ पे ठीक है, ये आपका हो गया 65 माइनस है, यही तो हो गया, ठीक है, 73 और 65, ठीक है। तो अब इधर देखो, नंबर ऑफ सी ठीक है, 73% कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें देखो 73 का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाता है, ये पूरा हो जाता है, ठीक है। और टी वाले हैं आपके 65%, ठीक है, 65% टी हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज में चल रहा है पूरा, तो यहाँ पे होगा आपका, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इधर देखो सी इंटरसेक्ट टी, ये आपका x हो गया, ठीक। अब देखो इन सभी का समझे, 7, 30, 65 माइनस x, अगर ये करोगे तो यूनिवर्सल होगा, ठीक है, यूनियन होगा, उससे तो हमेशा क्या है, उसके कम रहेगा या उसके बराबर हो सकता है, यही तो होगा। तो यहाँ से आप करोगे तो x माइनस x इधर जाएगा, इधर पूरा चला जाएगा, तो ये हो गया, और माइनस, तो ये हो गया a 38,
तो माइनस ये हो गया आपका 38, साइन चेंज कर दोगे तो x ग्रेटर देन 38, x की वैल्यू क्या होगा 38 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन ये क्या है, 63 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि 63 से x की वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा ले लो x की वैल्यू, दूसरा क्या है x माइनस 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हो जाएगा 65 से भी ज़्यादा नहीं होगी। तो आप बोल सकते हो कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू 73 से ज़्यादा 65, तो छोटा वाला जो है ना उसी से तो होगा, छोटा वाला मान यहाँ पे होगा। तो ये आपका हो गया x की वैल्यू ग्रेटर देन 38 लेस देन इक्वल टू 65। अब आंसर में देख लो कौन सा होगा, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, सिर्फ ये वैलिड नहीं है। तो ये कैन नॉट भी कौन सा हो गया, बी, आपका बी ऑप्शन हो गया। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पे हमको जो x है, ठीक है, x हमको यहाँ पे बोल रहा है कि नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 डॉट 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 50। ए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, 2 मल्टीपल 2 का 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका 50 हो गया, ठीक है, क्योंकि x से बड़ा तो कुछ होगा ही नहीं। अब b है, ये बोल रहा है 7 14 21 28 35 42 और 49, यही है, ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी, दोनों में कॉमन कितने होंगे, तो कॉमन होंगे 1 2 और 3 ही तो कॉमन होंगे, बाकी देख लो। तो ए में कितने, ये कितने होंगे, इवन और आ जाएंगे तो ये 25 हो जाएंगे। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 माइनस 3, तो ये आपका हो गया 29। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे 29 रख दोगे। इधर आ जाओ, इसमें आपसे बात कर रहे हैं इसमें कि एक सेट है, उसमें 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 100 तक है। इसमें द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए टू एस द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन द ए इज एन इवन, ठीक है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में हो गया 1 2 3 डॉट 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 100, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद चलिए 100 हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है सो द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ए इज इवन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इधर देखिए, अब हमको यहाँ पे निकालना है सो द, ठीक है, देखो हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का 2 की पावर n, n कितना है 100 एलिमेंट है, ये हो गया, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो इसमें से क्या होगा कि हमको 2 की पावर 100 माइनस 1, तो अब आपको ये होगा। अब आपको कितना करना है, ऑड करना है, तो ऑड के लिए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 100 ऐसा ही लिखोगे, -1 माइनस 2 की पावर 50 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50, तो यहाँ पे 2 की पावर 50 बार ले लिया, तो ये बचेगा 2 की पावर 50 माइनस 1, तो ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया ये, चलिए अब इधर देखिए, इधर क्या चीज़ है,
कि दो कंडीशन दी गई हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक ये कंडीशन, एक इनमें से पता लगाएं कौन सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्ट सी, दूसरा वाला ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्ट सी, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे डायग्राम से दोनों को बनाएंगे फिर समझेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है इसका मतलब ये है कि भाई ये होता है, इसका मतलब ये है कि इसका इंटरसेक्ट, ठीक है, ए इंटरसेक्ट सी, यानी इधर देखो ये बन गया सेट ए का बन गया, अलग अलग टाइप के बनाते, ठीक है। और ये मान लो ये आपका सेट बी का बन गया, ठीक है, और ये आपका सेट सी का बन गया। वैसे ही ले लेते, बाद में देख लेंगे, ठीक है। सी ये हो गया, इसमें भी 3 बना दो, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ये हो गया ए बी सी सेट, ये हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ तक हो गया, ये सेट आपका ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी। बोल क्या रहा है, इनका मीनिंग समझते। ए इंटरसेक्ट सी, तो इस पे हम ले लेते हैं कलर ये वाला, ठीक है। ए इंटरसेक्ट सी, ए और सी में, ए और सी में ये कॉमन है, ए और बी में, ए और बी में ये कॉमन, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, चलिए ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये, और ए यूनियन सी, ये दोनों सेम, ठीक है। कंडीशन ये है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इधर देखो, अब इसमें आपको लगेगा कि सर एक चीज़ है इसमें कि ए यूनियन बी और ए तो कॉमन है दोनों, ठीक है, ए तो फिक्स ही है। अब यूनियन की बात करें, ए अगर कॉमन हो गया तो क्या होना चाहिए, बी और सी इक्वल होने चाहिए, बी इक्वल टू सी। तो बी और सी इक्वल हो जाएंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो आंसर इसका बी है, ठीक है। क्लियर हो गया ये।